गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर वर्ष 2022-23 में जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए पेपर फॉर्मेट अकाउंट और स्टेट विषय का बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के सामने अकाउंट विषय का बोर्ड की परीक्षा 2022-23 का पेपर फॉर्मेट भी और उसका ब्लूप्रिंट भी लेकर आया हूं। आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम, पहली परीक्षा, उसके लिए भी है। तो पेपर फॉर्मेट तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे पहली परीक्षा हो, दूसरी परीक्षा हो, प्रिलिमिनरी परीक्षा हो या आपकी स्कूल की दूसरी कोई राउंड टेस्ट या एग्ज़ाम हो, सबके लिए पेपर फॉर्मेट सेम रहेगा। लेकिन ब्लूप्रिंट जो है वो बोर्ड की परीक्षा के लिए है, क्योंकि बाकी परीक्षाओं में क्या है कि कुछ स्कूलों में पेपर सर टीचर खुद से बनाते हैं, कुछ स्कूलों में बाहर से पेपर आता है। तो उसमें पहली परीक्षा में थोड़ा डिफ़र हो सकता है, लेकिन दूसरी परीक्षा से यही ब्लूप्रिंट सेम टू सेम जो कोरोना से पहले 19-20 में था, वही सेम ब्लूप्रिंट और वही पेपर फॉर्मेट आपको लागू पड़ेगा, जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पेपर फॉर्मेट फॉर ईयर 2022-23, 2022 और 23 के लिए अकाउंट विषय का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब इस साल से आपका 20 MCQ नहीं रहेगा, वो सिर्फ कोरोना के 2 सालों में ही ऐसा था। अब आपको फिर से वापस पहले जैसा 2019-20 में था वही पेपर फॉर्मेट आपको लागू पड़ेगा। तो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक 10 MCQ होंगे आपको 10 मार्क्स के लिए। यानी कि प्रश्न होगा आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके बाद सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अति संक्षिप्त में उत्तर दें। 1 से 2 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना होगा। उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 11 से 20, 10 मार्क्स का। और इन दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन ए, बी और सेक्शन एफ, इन तीनों ही सेक्शन में कोई भी विकल्प नहीं होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी प्रश्न कंपलसरी होंगे। उसके बाद सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21 to 26, 21 से लेकर 26 तक 6 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स वाले और 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन होगा, बराबर। वो किस में से कौन से प्रश्न आने वाले हैं, किस पार्ट में से, उसका ब्लूप्रिंट मैंने सामने ही लिख कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 27 से 30, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के, 16 मार्क्स के। सेक्शन डी, ई, एफ में कोई बड़ी थियरी नहीं होगी। सेक्शन सी में थियरी हो सकती है, और बोर्ड की परीक्षा में वो जो थियरी है वो 2 थियरी हो सकती है। एक पार्ट 1 के 7वें लेसन से साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, और एक पार्ट 2 के दूसरे लेसन से डिबेंचर के हिसाब। लेकिन अभी जो आपके स्कूल में पहली परीक्षा होने वाली है उसमें पहले पार्ट से भी थियरी हो सकती है। साझेदारी विषय प्रवेश से साझेदारी के लक्षण, साझेदारी करार पत्र की अनुपस्थिति में 1932 के कानूनी प्रावधान, स्थिर पूंजी खाता पद्धति और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के बीच अंतर। उसके बाद पार्ट 3 से भी हो सकता है ख्याति का अर्थ और उसको मूल्यांकन करने वाले तत्व, बराबर। पार्ट 4 से भी हो सकता है त्याग के प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर, पुनः मूल्यांकन खाते पे टिप्पणी, और पार्ट 7 से तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 31 to 33, यानी 31 से लेकर 33 तक 3 प्रश्न होंगे 8-8 मार्क्स के, 24 मार्क्स के। इसमें प्रवेश और निवृत्ति का एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। और पार्ट 2 का जो पहला लेसन है शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें से 1 प्रश्न होगा और उसके अथवा में भी 1 प्रश्न रहेगा। यानी पार्ट 2 का जो पहला लेसन है शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें से 2 प्रश्न रहेंगे, 1 के अथवा में 1 रहेगा। यानी 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अथवा में भी 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद सेक्शन एफ, जो कंपलसरी सेक्शन है वार्षिक हिसाब वाला, क्वेश्चन नंबर 34 to 35, इसमें 2 ही प्रश्न होंगे और दोनों के दोनों वार्षिक हिसाब होंगे, 11-11 मार्क्स के, 22 मार्क्स के। एक पार्ट 1 में से होगा साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, और एक पार्ट 2 में से होगा कंपनी का वार्षिक हिसाब। तो ये हो गया पेपर फॉर्मेट। ये पेपर फॉर्मेट तो आपकी पहली एग्जाम हो या दूसरी परीक्षा हो या प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, सब में पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। हाँ, जो ब्लूप्रिंट है वो आपको पहली एग्जाम में काम नहीं आ सकती, लेकिन बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपका सबका टारगेट बोर्ड की परीक्षा ही होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल से कोई इंटरनल मार्क्स जाता नहीं है, पूरी की पूरी 100 मार्क्स की परीक्षा बोर्ड में होती है। तो उसके अनुसार ये ब्लूप्रिंट है अकाउंट विषय का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर के नेम, अकाउंट पार्ट 1 का पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर। अकाउंट पार्ट 2 का पहले से लेकर 6ठा चैप्टर तक। इधर सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ। उसी के नीचे उसका मार्क्स लिखा हुआ है। सेक्शन ए 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में भी 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, सेक्शन डी में 4-4 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, सेक्शन ई में 8-8 मार्क्स वाले प्रश्न, और सेक्शन एफ में 11-11 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। थोड़ा बहुत शायद लाइट की वजह से कम ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ऐसा होगा तो इसका फ़ोटो खींचकर भी मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा आपके साथ, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल आपको अच्छी तरह से समझना है। पाठ 1 जो है कुल मिलाकर 4 मार्क्स का है बोर्ड की परीक्षा के लिए। अभी लगभग आपकी पहली परीक्षा में वो 8 से 9 मार्क्स या 10 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन पहली परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा में वो 4 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें सेक्शन ए में एक प्रश्न पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी में एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। इस तरह से कुल मार्क्स कितना होगा 4, बाकी सब में डैश किया हुआ है। पार्ट 2 पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, उसमें सेक्शन ए से लेकर ई तक कोई प्रश्न नहीं होगा। ये ब्लूप्रिंट जानना इसलिए ज़रूरी है कि किस पार्ट का हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े न पढ़े, किस पार्ट में क्या पढ़े, वो हमें इससे मालूम पड़ जाता है कि हमें पार्ट 2 जो वार्षिक हिसाब है उसका सेक्शन ए और बी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताब में तो उसमें भी सेक्शन ए भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। डायरेक्ट हमें बड़े बड़े सवाल ही उसमें करने हैं। तो उसमें ए से लेकर ई तक कोई सवाल नहीं होगा। एफ में एक सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 34, जो कितने मार्क्स का होगा 11 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 3 ख्याति का मूल्यांकन, उसमें कुल मिलाकर 6 मार्क्स है बोर्ड की परीक्षा में, जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक सवाल, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का एक सवाल और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का एक सवाल होगा। यानी कुल मिलाकर कितने मार्क्स के लिए होगा 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद पार्ट 4 साझेदारी का पुनर्गठन, इसमें भी सेक्शन ए और बी में 1-1 मार्क्स का एक सवाल होगा और सेक्शन सी में एक सवाल 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद पार्ट 5 साझेदार का प्रवेश, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, वार्षिक हिसाब, प्रवेश, निवृत्ति, और पार्ट 2 में शेयर पूंजी के हिसाब और कंपनी के वार्षिक हिसाब। ये बड़े बड़े चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो पार्ट 5 जो प्रवेश है उसमें से सेक्शन बी में 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेक्शन ई में एक सवाल होगा 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से कुल 9 मार्क्स का होगा। वैसा ही सेम टू सेम निवृत्ति में भी है, लेकिन उसमें सेक्शन ए में एक सवाल होगा 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन ई में एक सवाल होगा 8 मार्क्स के लिए, कुल मिलाकर 9 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 1 का पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। अभी आपको आपकी पहली एग्जाम में जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 7 पार्ट तक का है, तो इसके लिए ये जो प्रश्न पहली एग्जाम में है इस डबल होकर इन सब चैप्टरों में से आएगा, तो वो आपको अपने हिसाब से तैयारी करते रहना है। तो पार्ट 7 जो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन है उसमें सेक्शन ए में 1 सवाल 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में भी 1 सवाल 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन सी में 2 सवाल होंगे 3-3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पे पार्ट 7 में से एक ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब उसमें एक अथवा वाले प्रश्न भी होंगे। और पार्ट 7 में से बोर्ड की परीक्षा में थियरी का भी एक क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर कितने मार्क्स है 8 मार्क्स। थियरी के पार्ट 7 में 6 अलग अलग टॉपिक है, जिसको भी मैंने मेरे चैनल पर समझाया हुआ है अच्छी तरह से, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। अकाउंट पार्ट 2 में जो पहला लेसन है शेयर पूंजी के हिसाब, ये भी प्रवेश निवृत्ति की तरह ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेक्शन ए और बी दोनों में 1-1 मार्क्स के लिए होगा और उसके बाद सेक्शन ई में एक सवाल 8 मार्क्स के लिए होगा, कुल मिलाकर ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद पार्ट 2 का दूसरा लेसन जो है डिवेंचर के हिसाब, वो साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की तरह ही है। उसमें भी सेक्शन ए में 1 मार्क्स के लिए एक सवाल, सेक्शन बी में 1 मार्क्स के लिए एक सवाल और सेक्शन सी में 2 सवाल, उसमें भी एक रोजनामचा वाला हो सकता है और एक थियरी वाला हो सकता है और उसमें भी एक अथवा वाले प्रश्न रहते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर कितने मार्क्स का होगा 8 मार्क्स का। अथवा वाले मार्क्स को यहाँ पे नहीं गिना गया है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, महत्वपूर्ण चैप्टर, उसमें ए से लेकर ई तक नहीं होगा, डायरेक्ट एफ में एक सवाल होगा कंपनी का वार्षिक हिसाब। लास्ट वाला प्रश्न आपके परीक्षा का, बोर्ड के परीक्षा का अकाउंट विषय का सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न होगा वो कंपनी का वार्षिक हिसाब 11 मार्क्स के लिए। पार्ट 4 अकाउंट पार्ट 2 में से वित्तीय पत्रक, उसमें से सेक्शन बी में एक सवाल 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी में एक सवाल 4 मार्क्स के लिए, इस तरह से कुल 5 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 5 अकाउंट पार्ट 2 का हिसाबी गुणोत्तर, उसमें से सेक्शन ए में 2 सवाल 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में भी 2 सवाल 2 मार्क्स के लिए। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ए और बी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अकाउंट पार्ट 2 का 5वां लेसन है, क्योंकि 20 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको अकाउंट 2 के 5वें लेसन में से पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन डी में एक सवाल होगा 4 मार्क्स के लिए, तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने मार्क्स के लिए होगा वो 8 मार्क्स के लिए। 2 यहाँ पे 2 2 4 और 4 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद पार्ट 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक पार्ट 2 का, उसका सेक्शन ए में 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स के लिए एक सवाल और सेक्शन डी में एक सवाल 4 मार्क्स के लिए। इस तरह से कुल मिलाकर बोर्ड की परीक्षा में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल
सेक्शन ए में कुल मिलाकर 10 प्रश्न होंगे। ये 10 लिखा हुआ, कोष्टक में जो लिखा हुआ उसका मार्क्स है। 10 प्रश्न होगा 10 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे, एक एक वाक्य संक्षिप्त उत्तर वाले, वो भी 10 मार्क्स के लिए। सेक्शन सी में 6 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स वाले, 18 मार्क्स का। सेक्शन डी में 4 प्रश्न होंगे 4-4 मार्क्स के, 16 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 प्रश्न होंगे 8-8 मार्क्स के, 24 मार्क्स के। सेक्शन एफ में 2 प्रश्न होंगे 11-11 मार्क्स के, 22 मार्क्स के। और पूरे पेपर में कुल मिलाकर 35 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। तो ये पूरा हो गया आपका अकाउंट का ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट। अगर दिखने में कोई दिक्कत होगा तो इसका फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी दोस्तों स्कूल क्लासेस वगैरह सब चालू होने की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन एक 12वीं कक्षा का अकाउंट पार्ट 1, पार्ट 2, स्टेट पार्ट 1, पार्ट 2 के सभी पार्ट के स्वाध्याय के लगभग सभी प्रश्नों का वीडियो अवेलेबल है। आप उसे देख सकते हो, कुछ भी कम नहीं हुआ है उसमें से। जो भी टॉपिक कोरोना की वजह से कट हुए थे वो मैंने बाद में उसमें इंक्लूड कर दिए थे लास्ट ईयर, बराबर। 1-2 प्रश्न कहीं पे नहीं हुआ होगा तो आप अपनी अनुसार उसको कर सकते हो। बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने कभी कभी जब भी मुझे समय मिलेगा उस अनुसार मैं आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल से पढ़ाई में अकाउंट और स्टेट खास करके 2 विषय में अच्छी मदद मिल जाती होगी। तो आपको अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ना है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, आपकी पहले एग्ज़ाम के लिए। आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।